कहा सफल सेवा में सफलता के सितारे बनो, कुछ ऐसा था। तो हमारे यज्ञ में एक यज्ञ के एक रतन भाई, जिनका नाम अव्यक्त नाम बाबा ने दिया है विश्व रतन जी, उनकी एक अनुभव की किताब है अनोखे अनुभव नाम से, वो बहुत से लोगों ने आपने पढ़ी होगी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसमें अलग अलग चैप्टर दिए गए, उसमें से एक चैप्टर एक कल्प वृक्ष के ऊपर है कि कल्प वृक्ष कैसे बना। तो वो मैंने पढ़ा, दीदी ने सुनाने के लिए कहा है। तो ये हमारी पढ़ाई, अगर हम अनुभव देखिए, रोज बाबा कहते हैं कौन पढ़ा रहा है हमें भगवान आके पढ़ा रहे हैं और रोज ज्ञान सुना रहे हैं। स्कूल में भी टीचर हमें पढ़ाते हैं तो चित्र द्वारा पढ़ाते हैं, या जो भी पढ़ाई है वो सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो पूरी जो ज्ञान है उसको बाबा ने कल्प वृक्ष में कैसे समाहित किया। तो वो चित्र बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को कहा कि सिर्फ विश्व रतन बच्चे को तो कि वो कल्प वृक्ष का चित्र बनाए। जो ज्ञान तो पहले चल रहे थे लेकिन चित्र नहीं थे। तो कराची में कुंज भवन में जहाँ रहते थे, भवन तो बहुत सारे थे लेकिन कुंज भवन में ये चित्र बनाया गया। चित्र बनाने के लिए ये बाबा ने जैसे ज्ञान तो दिया था, विश्व रतन जी ने बताया कि जब ये हमें डायरेक्शन मिला, पहले ड्राइंग या वैसी कोई मतलब उनको प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन हाजी वाला जो बात है कि बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा का निशु बाबा का डायरेक्शन है, तो काम हुआ ही पड़ा है और हमें तो केवल एक निमित्त बनाना है। उस आधार पर इन्होंने बनाया। तो चित्र बनाने के लिए बारीकी से उन्होंने पहले क्या किया, जैसे एक साधारण पेड़ बनाना हो तो उसके लिए उन्होंने एक ड्राइंग शीट ली, उस पर एक जमीन धरती बनाई, एक सीधी लाइन खींची। जैसे इसमें ये नीचे की तरफ एक लाइन सी बना दी, और पेड़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो ऊपर से दो लाइनें और खींची, ये पेड़ का तना हो गया। इस तने में उन्होंने 4 हिस्से किए। पहला सतयुग का हिस्सा दिखाया, फिर त्रेता युग का दिखाया, फिर द्वापर दिखाया, कल युग के 4 हिस्से दिखा दिए। फिर बताया था बाबा ने कि इसमें अलग अलग धर्मों की टालियां। तो उसके लिए उन्होंने सीधी लाइन एक तरफ जो है इस्लाम धर्म की बनाई, और इसमें लिखना भी था कि ये इस्लाम धर्म है। तो जो टाली बनाई या डाल शाखा बनाई, उसके सामने कोई पत्ते वगैरह नहीं बनाए। इस्लाम धर्म के 250 वर्ष बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो दूसरे साइड में उन्होंने थोड़ा ऊपर करके बुद्ध धर्म की स्थापना का दृश्य बताया। उसके बाद जो है बाएं तरफ क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। एक चीज और भी इसमें समझने की कि हमारे देशों में भूगोल के हिसाब से कुछ देश पूरब के माने जाते हैं, कुछ पश्चिम के माने जाते हैं। तो इसमें भी वृक्ष कोई नक्शा जो होता है उसमें बाएं तरफ पूरब पश्चिम होता है और दाहिने तरफ पूरब होता है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखाते हैं, दाहिने की तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। तो इसमें भी चित्र में भी इस तरह से ध्यान रखा या ऑटोमेटिक प्रेरणा से और बाबा का डायरेक्शन होता था, उस हिसाब से ये चित्र बनते गए। ये पूरा चित्र 1 महीने में तैयार हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज। अब ये देखिए एक एक चीज के लिए, तो ये धर्म जो है पूरब की दिशा में, मतलब जो इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये पश्चिम दिशा के है। पश्चिम का मतलब यूरोप के देश के। और जो बौद्ध धर्म है वो हिंदुस्तान में बुद्ध जी ने स्थापित किया, तो पूरब की दिशा के देश है धर्म है। ऐसे संन्यास धर्म हिंदुस्तान से बना, तो ये भी पूरब की दिशा में दिखाया। सिख धर्म ये भी पूरब की दिशा में दिखाया। फिर बाबा ने अलग अलग चित्र बनवाए। चित्र में सतयुग का दृश्य दिखाने के लिए बताया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र और सोने के महल मंदिर बनाने के चित्र बनवाए। दूसरा चित्र सीता राम और सीता का चित्र बनवाया। कोई भी वृक्ष जो उपज पैदा होता है तो वो 2 पत्ते निकलते हैं, और इस वृक्ष में जड़ में ये
चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज का दिखाया, और यहाँ से 2 पत्ते के रूप में राधा और कृष्ण का था। अभी कोई जरूरी नहीं कि इसमें सारी चीजें हो जो उस समय बताई गई थी, उसमें बहुत मामूली कोई चित्र में बदलाव हो सकता है, वो हटा दी, लक्ष्मी राधा कृष्ण नीचे। इसमें तो ये राधा कृष्ण, फिर अभी लक्ष्मी नारायण, इस तरह से फिर त्रेता युग के बाद द्वापर में पूजा भक्ति शुरू हुई, तो शिवलिंग की सबसे पहले पूजा हुई। तो यहाँ पर शिवलिंग और सोमनाथ का मंदिर दिखाया गया है। इसके बाद ये देवताओं की पूजा शुरू हुई, तो द्वापर में देवताओं के भी चित्र दिखाए गए हैं, और कलयुग में सबसे अंत में पेड़ की भी जड़ पूजा होने लगी। तो ये सब अलग अलग चित्र बनवाए गए, जब ये चित्र बना, ये चित्र ऐसे ऐसे बनाए गए। इसके अलावा ये जो धर्म है, इनके नाम लिखे गए कि ये धर्म इधर स्थापित हुआ, और इनके जो शाखा निकली, यहाँ पर शाखा के शुरू में इनके जो धर्म पिताएं हैं और धर्म स्थान है, उनके भी चित्र हैं इसमें। धर्म पिता मान लीजिए क्राइस्ट धर्म है, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के तो क्राइस्ट का चित्र और इनका गिरजाघर होगा। मुस्लिम धर्म का है तो उनके मक्का का चित्र यहाँ पर इसमें है, मक्का का चित्र है। बौद्ध धर्म का, तो जो जो धर्म है उनके स्थान है। फिर शाखाओं में ये पत्ते ऊपर नीचे, शाखाओं के ऊपर नीचे पत्ते बनाए, और जो उनके फॉलोअर अनुयायी हैं उनका फल के रूप में उसी शकल के चित्र बनाए गए। फल जो है, जैसे बौद्ध धर्म की शाखा थी, तो इसके इस टाली के नीचे जो फल लटके हुए, वो शकल जो इनकी बौद्ध धर्म को मानने वालों की। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म की जो शाखा है, इससे जो फल लटके हुए हैं, ये इनके शकल जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके जैसी है। ऊपर मान लीजिए सिख धर्म है, तो इसमें सिख धर्म की पगड़ी या जैसा भी उनकी वेशभूषा होती है, उसको भी दर्शाया गया है। फिर गांधी जी, बाबा ने कहा कि इसमें गांधी जी और जिन्ना का भी चित्र लगाओ, क्योंकि उनके भी उस समय काफी फॉलोअर थे। तो यहाँ गांधी जी और साथ में जिन्ना का भी चित्र है। और सबसे ऊपर अंत में ये जो सृष्टि का झाड़ का जब खत्म होता है, अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चीज बतानी होगी। बाबा ने कहा कि इससे पहले ही बातें हुई थी कि इसमें 4 धर्म तो आ गए, लेकिन 5वां हमारा जो 4 युग आ गए, 5वां युग संगम युग जो है वो नहीं दिखाया था। शुरू की बात थी, तो संगम के लिए जड़ में उन्होंने बाबा का चित्र लगाया। पहले बाबा ने कहा कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, तो प्रवृत्ति मार्ग में बाबा के साथ साथ उन्होंने मम्मा का चित्र भी लगाया। एक एक दिन ही ऐसे ऐसे चित्र लगाते गए। फिर बाबा ने फिर सोच के बताया, भाई मम्मा बाबा कहने वाले भी होने चाहिए इसमें, तो मम्मा बाबा कहने के लिए उसमें बच्चे भी बनाए गए। फिर उन्होंने पूछा इसमें बच्चे तो बहुत सारे हैं, उसमें कौन से बच्चे लगाए जाए। तो बाबा ने फिर कहा कि 8 बच्चे प्रतिनिधि के तौर पर, अष्टरत्नों का गायन है, तो 8 बच्चे चुने गए। फिर 8 कौन कौन किनका फोटो लगाया जाए, उसके लिए फिर संतरी दादी को वतन में भेजकर संदेशी का उन दिनों सब काम संदेशी द्वारा ही होता था, डायरेक्शन। तो संदेशी दादी, संतरी दादी के द्वारा फिर अव्यक्त बाबा ने ये नाम बताए। नाम 8 नाम जो थे उसमें याद भी कर सकते हैं। बड़ी दीदी और बड़ी दादी, मतलब मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, 2 ये नाम। 2 इंद्र नाम से, ब्रज इंद्रा, हाँ, ब्रज इंद्रा और ब्रज शांता, और हाँ फिर शांतामणि और ध्यानी दादी। तो 6 तो दादियों के थे और 2 भाइयों के थे, विश्व रतन भाई दादा और विश्व किशोर। तो एक भाई और 3 माता एक तरफ, और दूसरी तरफ वैसे एक भाई और 3 माता का इधर चित्र लगाया गया। फिर ये झाड़ के अंत की बात आई कि झाड़ का विनाश कैसे होगा। उस समय अमेरिका और रूस में बहुत आपस में तनातनी चल रही थी, ये एटॉमिक युद्ध होने वाले थे। तो ये जहाज दिखाए गए, इन पर से परमाणु बम गिराए जाने का। तो एक तरफ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय रूजवेल्ट नाम के थे, उनका चित्र लगाया गया, और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति थे, उनका चित्र स्टालिन थे। तो
तो राष्ट्रपति उनका चित्र लगाया गया। और दो के कहते हैं 2 बिल्लों की लड़ाई में माखन जो है भारत को मिलेगा, तो उसमें फिर ये कृष्ण जी का चित्र यहाँ पर लगाया कि जो माखन का गोला जो है वो इनको मिलेगा। उसी समय ये 2 इधर विनाश के और यूरोप में और अमेरिका में आपस में ये युद्ध से लड़ेंगे, और भारत का इधर दिखाया गया ये आपस में गृह युद्ध से होगा। और फिर आत्माएं लास्ट में ये ऊपर जो है परमधाम जाते हुए दिखाई गई। तो इस तरह से ये चित्र जो है 1 महीने में बना, और 1 महीने में ये जो विश्व रत्न दादा जी थे उन्होंने और भी पहले 6-7 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया था, जिससे ये बनाने में मदद किया उन लोगों ने। तो उस ग्रुप का नाम झाड़ ग्रुप रखा गया था, झाड़ ग्रुप। फिर बाबा ने कहा कि 10 दिन में 12 चित्र और बनाओ जो हमें मंत्रियों को भेंट करने हैं। तो उस ग्रुप ने फिर 12 चित्र 10 दिन में, हालांकि एक चित्र बनाने में कई थी, इसमें सबके फोटो जैसे अलग अलग बनाए गए थे। तो 10 दिन में 12 चित्र बनाने के लिए स्कूलों में, जो हॉस्टल वगैरह में या घर में भी बच्चे होते हैं ना, अपने फाइल बनाने के लिए एक प्रैक्टिस करते हैं घर में। देखा होगा एक कागज रख के और नीचे से अगर लाइट रखते हैं शीशे के ऊपर तो नीचे का चित्र चमकता है। तो एक चित्र नीचे रखा, उसके ऊपर दूसरा ड्राइंग शीट रख के एक एक को काम सौंपा कि आप जो इसका लाइन खींच करके ऐसा चित्र बनाओ, दूसरे रंग भरा। तो इस तरह से 10 दिन में ही उन लोगों ने 12 चित्र बनाए थे। तो बाबा बहुत खुश हुए थे, और एक अलग से ही मुरली इस पर ही चलाई थी कि आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चों की एक कहानी है। मुरली भी अलग से चलाई थी बाबा ने। इधर इसमें और 2 चित्र बने हुए हैं। एक ये 8 ये वैजयंती माला जो कहते हैं, उसमें 108 जो बच्चे विशेष है उनका ये माला बनती है। इस माला में ऊपर जो शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, मम्मा बाबा और मम्मा का, और फिर 8 माला की ये दाने उनका यहाँ दिखाया गया। दूसरा ये शिव बाबा झाड़ का बीज रूप है। बीज रूप में ये उल्टा झाड़ का ऊपर दिखाया गया ये बच्चे, और इस बीज से ही ये वृक्ष बनता है। ये इस चित्र में इतनी चीजें सब